डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक 2025 की प्रेडिक्शन, सरप्राइजेस और रिटर्न क्या क्या आपको देखने मिल सकता है शो के अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो सबसे पहला मैच है बेकी लिंच वर्सेस लारा वल्कैरिया फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और जो मेरी प्रेडिक्शन है यहाँ पर बेकी लिंच के साथ है कि बेकी लिंच यहाँ पर हरा देंगे लारा वल्कैरिया को और हमें अपनी न्यू आईसी वुमेन्स चैंप देखने मिलेंगी जो कि होंगी बेकी लिंच। और यहाँ पर हील टैक्टिक का यूज करके हरा देंगे लारा वल्कैरिया को। और उसके बाद यहाँ पर बेली का होगा रिटर्न और बेली यहाँ पर अटैक करेगी बेकी लिंच के ऊपर। क्यों? क्योंकि रेसलमैनिया 41 में यहाँ बेली का स्पॉट लिया था बेकी लिंच ने और यहाँ पर अटैक भी बेकी लिंच ने किया था बेली के ऊपर। तो यहाँ से हमें देखने मिलेगा कि यहाँ पर ट्रिपल थ्रेट में यहाँ फ्यूड जाती हुई दिखेगी समर स्लैम तक, जहाँ लारा वल्कैरिया वर्सेस बेली वर्सेस बेकी लिंच होगा समर स्लैम के अंदर। और उससे पहले जो एवोल्यूशन वाला पीपीवी है, पीएलई है, वहां पर हमें देखने मिलेगा कि जो बेली वर्सेस बेकी लिंच होगा फॉर द आईसी टाइटल। तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो बेकी लिंच। तो नेक्स्ट मैच है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच, जो कि स्टेफनी वेकर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रॉक्सन पेरेज वर्सेस नियोमी वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस जूलिया। और ये मैच बहुत ही ज्यादा हार्ड है कि मैं किसको प्रेडिक्ट करूं, पर फिर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पहले रिया रिप्ली के बारे में बात करते हैं। तो रिया रिप्ली यहाँ पर शायद टिफनी स्ट्रैटन के साथ अगेन जा सकती है फ्यूड के अंदर, जो कि हमें स्मैकडाउन में देखने मिला था। और नेक्स्ट सुपरस्टार है अपने पास स्टेफनी वेकर और वो रॉ के अंदर जा चुकी है, ये बात तो आपको पता है, वो रॉ ब्रांड के अंदर चली गई है। तो स्टेफनी वेकर वर्सेस ईओस का यहाँ देखना चाहते थे लोग यहाँ वर्ल्ड चैंपियन के लिए, जब यहाँ स्टेफनी वेकर आई थी नेक्स्ट चैंपियन के लिए, तो शायद वो ईओस का अगेन जा सकती है। जूलिया की बात करें तो जूलिया यहाँ पर स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर उन्होंने पहले ही इंटेंशन क्लियर कर दिया स्मैकडाउन के अंदर कि वो जेलेना वेगा के लिए आएंगी और उनकी यूएस टाइटल के पीछे जाएंगी। और एलेक्सा ब्लिस की बात करें तो एलेक्सा ब्लिस तो आपको ये बात पता ही होगा कौन से प्रोग्राम में वो शार्लेट फ्लेयर के साथ अलग से हैं कि कैसे यहाँ टैग टीम करना चाह रही है एलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर के साथ, तो उसमें जाती हुई दिख सकती है। और यहाँ सबसे ज्यादा चांसेस है रॉक्सन पेरेज के। रॉक्सन पेरेज मेरे को ऐसा लगता है जीत सकती है, पर क्या पता यहाँ लिव मॉर्गन आके कॉस्ट कर रहे थे, पर चांसेस सबसे ज्यादा है कि यहाँ पर जीत सकती है रॉक्सन पेरेज। और मेरी जो प्रेडिक्शन है वो है नियोमी के साथ कि नियोमी यहाँ पर जीत जाएंगी और हमें न्यू वुमेन्स मनी इन द बैंक जीतती हुई दिखेंगी। और यहाँ पर क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है, तो शायद हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें ये मौका देती हुई दिखेगी। तो नेक्स्ट मैच है यहाँ पर मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, जो कि है एले नाइट वर्सेस पेंटा वर्सेस एंड्राडे वर्सेस सोलो सिको वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस एल ग्रैंडे अमेरिकानो। और इस मैच की बात करें तो मेरे को यहाँ बस 3 सुपरस्टार के यहाँ चांसेस लग रहे हैं कि वो जीत सकते हैं, बाकी 3 के बिल्कुल भी नहीं। पहले तो सोलो सिको की बात करके इनके चांसेस बहुत ज्यादा थे, पर यहाँ अभी वो जेका फाटू के साथ फ्यूड में जा रहे हैं फॉर द यूएस टाइटल एट समर स्लैम, तो मेरे को नहीं लगता है सोलो सिको जीतेंगे। और बाकी जो 3 सुपरस्टार हैं जो कि है पेंटा के साथ यहाँ पर एंड्राडे और एंड्राडे के साथ एल ग्रैंडे अमेरिकानो, तो इनके भी चांसेस मेरे को नहीं लगते कोई जीतेगा। तो 4 सुपरस्टार तो यहीं से हम माइनस कर देते हैं, बचे यहाँ पर 2। तो पहला नाम आता है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का। तो आपने देखा था कि स्मैकडाउन में पहले बार ऐसा हिस्ट्री में हो कि सारे मनी इन द बैंक जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया एक बंदे की तरफ से जो उस मनी इन द बैंक लैडर मैच में, और बहुत ही बुरी तरीके से आज की स्मैकडाउन में बहुत धोया सारे मनी इन द बैंक पार्टिसिपेंट को। और यहाँ पर सेथ रॉलिंस बहुत ही ज्यादा हैवी दिखाई जा रहे हैं और यहाँ सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर जीत जाएंगे। और मेरी जो प्रेडिक्शन है वो भी सेथ रॉलिंस के साथ ही है। पर यहाँ पर एक जो चीज है वो यहाँ देखने को मिल सकती है, शायद हमें यहाँ जो सेथ रॉलिंस है, एक तो पहली बात उन्होंने यहाँ पर कोडी रोड्स के यहाँ कान में कुछ कहा था, तो यहाँ क्या सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीत के यहाँ जो कोडी रोड्स है उनके साथ जेओसो को यहाँ कैश इन कर देंगे जिससे कि न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, या फिर उन्होंने कान में ये बोला कि मैं वर्ल्ड चैंपियन के लिए आ रहा हूँ मनी इन द बैंक जीत के। तो अगर हम यहाँ देखें सेथ रॉलिंस से मनी इन द बैंक जीत गए, पर एक जो चीज़ है जो रोक सकती है सेथ रॉलिंस को, वो बस एक चीज़ है जो कि है रोमन रिंग्स। और वो कैसे? जो सेथ रॉलिंस है यहाँ पर उन्होंने यहाँ बहुत बार मल्टीपल टाइम रॉ में भी स्मैकडाउन में हर जगह रोमन रिंग्स को मेंशन किया और उनको 2-3 लाइनें यहाँ बुरी भली कही हैं। तो यहाँ देखने मिल रहा है कि सेथ रॉलिंस बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे रोमन रिंग्स को, यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से लपेटे में ले रहे हैं। तो यहाँ देखने मिल सकता है रोमन रिंग्स रिटर्न करें और सेथ रॉलिंस को यहाँ कॉस्ट करा दे, क्योंकि सेथ रॉलिंस यहाँ पर ऐसे बंदे हैं उनको कोई भी नहीं रोक सकता जब तक रोमन रिंग्स ना आए। अगर रोमन रिंग्स आएंगे तो यहाँ पर मनी इन द बैंक नहीं जीतने देंगे और रोमन रिंग्स यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि सेथ रॉलिंस को यहाँ पर कॉस्ट करा देंगे, जिससे कि यहाँ जो हमें न्यू चैंपियन मतलब न्यू मनी इन द बैंक जीत देखने मिल सकते हैं, जो कि हो सकते हैं एले नाइट, जो कि अपने आखिरी ऑप्शन है, उनके बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ सेथ रॉलिंस या मनी इन द बैंक जीत जाते हैं और उसके बाद रोमन रिंग्स रिटर्न करें, हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं बहुत लोग यहाँ देखना चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस या मनी इन द बैंक जीते, क्योंकि उनके कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा ये जो चीज़ है वो नीड अभी सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक की। और जितने भी लोग यहाँ पर मनी इन द बैंक के अंदर है उनको मेरे को नहीं लगता किसी को भी नीड है मनी इन द बैंक की। किसी भी सुपरस्टार की तरफ जाए तो मेरे को यहाँ सबसे ज्यादा चांसेस तो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के लगते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस यहाँ पर जीतना डिजर्व करते हैं। और सेथ रॉलिंस जिस तरीके से फैक्शन और कैरेक्टर चल रहा है तो उनका मनी इन द बैंक जीतना बहुत ही अच्छा रहेगा। और उन्होंने जितनी चीज़ें अभी तक कही हैं और वो सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, तो ये जो चीज़ है सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर को और फैक्शन को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखा सकता है कि सेथ रॉलिंस ने कहा कि मनी इन द बैंक जीतूंगा और वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, तो ये करते हुए दिखे। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने मिल रही है कि कैसे यहाँ जो सेथ रॉलिंस से बात यहाँ निभा रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर रोमन रिंग्स वहाँ पर रिटर्न ना करें, ये तो पक्का है कि सेथ रॉलिंस जीतेंगे, पर अगर रोमन रिंग्स से अगर कॉस्ट करा दिए ये क्या होगा? अगर रोमन रिंग्स ये चीज़ है कि रोमन रिंग्स मनी इन द बैंक नहीं जीतेंगे, ये चीज़ तो मैं यहाँ कंफर्म बता रहा हूँ, क्योंकि रोमन रिंग्स एक ही जो चीज़ उन्होंने आज तक करियर में नहीं किया मनी इन द बैंक जीतना, वो नहीं करेंगे। मेरी ये इस बात की गारंटी है कि यहाँ रोमन रिंग्स नहीं जीतने वाले मनी इन द बैंक। हाँ ये चांसेस बहुत कम है, पर हो सकता है, पर नहीं होने वाला ऐसा, क्योंकि रोमन रिंग्स के कैरेक्टर के साथ वो जो चीज़ है वो मैच नहीं करने वाली और मनी इन द बैंक वो नहीं जीतेंगे। और बात है अगर यहाँ रोमन रिंग्स ने कॉस्ट करा दिया सेथ
सेथ रॉलिंस को, तो कौन जीतेगा? बस एक ही ऑप्शन है, एलए नाइट। एलए नाइट क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिलता है स्मैकडाउन के अंदर अलग से प्रोमो कट करते दिखे, बता रहे थे कि तीसरी बार लगातार वो मनी इन द बैंक लैडर मैच में जा रहे हैं और इस बार शायद वो यहाँ पर कंपीट करेंगे और इस बार शायद जीत भी जाएंगे क्योंकि तीसरी बार लगातार होने वाला है। तो अगर यहाँ सेथ रॉलिंस नहीं जीतते हैं तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो एलए नाइट रहती है, पर यह चांस पूरे हैं कि सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं। अगर सेथ रॉलिंस नहीं जीतते तो अपने जो क्लियर पिनर है वो एलए नाइट होंगे और कोई भी नहीं। बाकी मेरे को नहीं लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीत ही जाएंगे। और नेक्स्ट मैच है अपना यहाँ पर जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस जे ऊसो एंड कोडी रोड्स, और ये है एक टैग टीम मैच। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेन इवेंट के अंदर है, तो मेन इवेंट के अंदर कुछ बड़ा धमाका तो करना ही पड़ेगा। अगर मनी इन द बैंक के अंदर हमें मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर देखने मिल रहा है कि वहां पर आके यहाँ जो रोमन रेंस है वो आ रहे हैं, तो रोमन रेंस को मेन इवेंट के अंदर डालना चाहिए। तो रोमन रेंस अगर उधर नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? तो मैं बताता हूँ कि वो मनी इन द बैंक के अंदर मेन इवेंट के अंदर कैसे फिट होते हैं और इस टैग टीम मैच के अंदर हमें आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो मेन इवेंट के अंदर तो बढ़िया एंडिंग तो देनी पड़ती है शो को, और जब शो को क्लोज करते हैं तो लोग यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई यही चाहते हैं कि हर जगह बात हो कि शो की एंडिंग कैसे हो, और यही मेन इंपॉर्टेंट है कि कैसे एंडिंग होती है इस मैच की। और बात रही यहाँ पर एंडिंग बहुत सारी है, यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत सारी है कि कैसे कैसे यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच को एंड कर सकती है, पर यहाँ जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस इन्वॉल्व होंगे इस मैच के अंदर, जिससे कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा और एंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगी और क्वेश्चन मार्क भी बहुत सारे आ जाएंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पर जो अटेंशन है वो भी मिल जाएगी। तो उसके बारे में हम धीरे से बात करेंगे, पर जिनकी सबसे कम पॉसिबिलिटी है उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें क्या देखने मिल सकता है अगर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस मेन इवेंट के अंदर नहीं आते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता है जो सेथ रॉलिंस ने विस्पर किया था कोडी रोड्स के यहाँ कानों में, तो उन्होंने चाहे तो ये कहा था कि मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए आऊंगा मनी इन द बैंक जीत के, या फिर ये कहा था कि कोडी रोड्स क्या पता हमें अलाइन होते देखे सेथ रॉलिंस के साथ, जो कि बहुत ही बड़ा मूव होगा। ये नहीं होने वाला और वो हील नहीं बनेंगे अभी कोडी रोड्स, ये बात तो पक्का है और मेरे को लगता भी नहीं यहाँ पर हील बनेंगे। दूसरा है कि R-Truth वहाँ रिटर्न कर जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइप में अभी कौन है? R-Truth है, वो बहुत ही ज़्यादा हाइप में हमें देखने मिल रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि उन्हें R-Truth देखने मिले, या क्या पता R-Truth आए और जॉन सीना को मैच कॉस्ट करा दें, जो कि और भी बढ़िया हो सकता है, पर इसके भी चांसेस कम है। और तीसरा चांस है जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ट्रेविस स्कॉट आए, ट्रेविस स्कॉट आके यहाँ वापस जॉन सीना को एक और मैच जिताएं, और जिसकी वजह से हमें देखने मिला जॉन सीना और लोगन पॉल जीत जाए ट्रेविस स्कॉट की हेल्प से। और एक और ऑप्शन है जिसके बारे में मैं कभी बात नहीं करना चाहता, पर फिर भी अगर ये ऑप्शन है तो हम बात क्यों ना करें, इस चीज़ को भी मैं बता ही देता हूँ। भले ही मैं यहाँ रॉक के चांसेस हैं कि बिल्कुल भी नहीं है कि हमें यहाँ देखने मिलेंगे, चांस बिल्कुल भी नहीं है, भूल जाइए। अगर ऐसे महीने के अंदर नहीं आ रहे मनी इन द बैंक के अंदर क्या आएंगे, पर रॉक का भी वैसे ही है ना कि जब किसी को यहाँ उम्मीद ना हो और वो अचानक से आ जाए, पर इसको भी अलग छोड़ दे। अब मैं ऐसी एंडिंग बताने जा रहा हूं ना जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर मनी इन द बैंक जीत जाते हैं, रोमन रेंस उधर रिटर्न नहीं करते हैं, पर यहाँ सेथ रॉलिंस आते हैं कैश इन करने के लिए जे ऊसो के ऊपर। यहाँ दोनों जे ऊसो और कोडी रोड्स की हालत खराब है और हमें देखने मिल रहा है सेथ रॉलिंस कैश इन करने के लिए आ रहे हैं जे ऊसो के ऊपर, और मनी इन द बैंक वो जाग रहे हैं कैश इन करने पर। उतनी देर में यहाँ थीम सॉन्ग हिट होता है। या रोमन रेंस का मनी इन द बैंक के मेंस लैडर मैच में उन्होंने यहाँ रिटर्न नहीं किया सीधा उन्होंने यहाँ पर एक टैग टीम मैच के अंदर, और जहाँ पर उन्होंने जे ऊसो को बचाया उनकी चैंपियनशिप के लिए, और सेथ रॉलिंस को भी दिक्कत हो गई क्योंकि सेथ रॉलिंस को भी यहाँ पर एक जो मौका है वो नहीं मिला। और यहाँ पर हमें चीज़ ऐसी देखने मिल सकती है कि जॉन सीना और रोमन रेंस सामने सामने खड़े हैं, जो कि फेयरवेल टूर के अंदर बहुत लोग ये चीज चाहते हैं, और रोमन रेंस और जॉन सीना का भी यहाँ एक फेस ऑफ देखने मिल जाएगा, जो कि और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की फ्यूड भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, जो कि इतना बढ़िया तरीके से मैंने जो एंडिंग बताई है ना कि रोमन रेंस मेंस लैडर मैच में आए सीधा यहाँ टैग टीम मैच में आए, जब मैं कैश इन करने जा रहे हूँ सेथ रॉलिंस, तो इससे बढ़िया एंडिंग आप मेरे को बताएं कि क्या ही हो सकती है। इससे बढ़िया एंडिंग तो मेरे को नहीं लगता कोई भी हो सकती है। मैंने जो अपनी सारी प्रेडिक्शन है वो बता दी, सरप्राइज रिटर्न के आपको शो के अंदर कितनी सारी चीजें देखने मिल सकती है, सारी इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रोडक्शन बताया कि आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है मनी इन द बैंक के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारी शो खेल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मनी इन द बैंक है उसकी रिव्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कंटेंट के साथ। तो मैं हमेशा मिलता रहूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।